मीडिया और राजनीति में चाहे जितनी बहस हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के इस गांव में बकरीद पर ऐसा नजारा दिखाई देता है जहां 99% हिंदू होते हैं और एक मुस्लिम वकील सामाजिक कार्यकर्ता के दरवाजे पर शाम तक भाईचारे का मेला लगा रहता है। ये कहानी है हामिद अली एडवोकेट की, जिन्होंने रिश्तों को राजनीति से बड़ा बना दिया। जब देश में लोग धर्म के नाम पर बांटने की बातें करते हैं, तब लालगंज का धौना गांव हर साल एक अलग तस्वीर दिखाता है, जहां बकरीद पर सिर्फ दावत नहीं, रिश्ते परोसे जाते हैं। ना कोई बड़ा पद, ना सत्ता, फिर भी बकरीद के दिन इस गांव में सबसे ज्यादा भीड़ जिस दरवाजे पर होती है, वह है हामिद अली एडवोकेट का घर। इंसानियत और ईमान पसंद लोग चुनाव हारते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मजहब अपनी जगह है, लेकिन मोहल्ले की रोटी और पड़ोसी का सुख दुख और इंसानियत उससे भी बड़ा रिश्ता बना देती है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। दोस्तों, आज बकरीद का मौका है और शाम लगभग 5 बजे हैं और हम पहुंच रहे हैं हामिद अली के गांव दौना। हामिद अली का ये पुराना घर है। यहाँ से लगभग 20 साल पहले निकलकर वे गांव में कुछ ही दूरी पर खेत में मकान बना लिए हैं। चलते हैं उनके मकान की तरफ। जरा गौर से देखिए, हाथ में पानी का पाइप लिए लुंगी और शर्ट में सिंचाई कर रहे यही हामिद अली एडवोकेट हैं। पहले इसी स्थान पर खपरेल बैठक था जो गिर चुका है। दरवाजे पर कई हिंदू भाई सेवई और जलपान कर रहे हैं, जिसमें सभी आम लोग हैं। शायद हामिद अली की यही लोग सबसे बड़ी पूंजी हैं। यहाँ देखिए, मकान के पहले भाग में कुर्सियां लगाकर साफ सफाई हो रही है और मेहमानों का इंतजार। जो कुर्सियां पहले खाली पड़ी थी, वह लोगों से भर चुकी हैं। डॉक्टर, मास्टर, वकील, नेता, कर्मचारी और हामिद अली के साथी बैठकर बकरीद की दावत का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही लोग कुर्सियों से उठ रहे हैं, वैसे ही बाहर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग कुर्सियों पर बैठ जा रहे। यह क्रम लगभग शाम 6 बजे से चल रहा। अब रात के 9 बजने को हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही। हमने सोचा भीड़ से हटकर क्यों न हामिद अली एडवोकेट से इस विषय पर कुछ बात हो। बगल में एक कमरा है जहां कुछ रोचक खास बातचीत हुई, जिसे आप जरूर सुने। दोस्तों, अभी आपने देखा कि हम दौना में हामिद अली जी के गांव में हामिद अली जी के घर पर जो कुछ भी दिखा रहे थे विजुअल में आप लोगों ने देखा है। खासकर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके जो वकील साथी हैं और जो हिंदू वर्ग के साथी हैं, ईद और बकरीद में सुबह से शाम तक उनका जो आना जाना लगा रहता है। अभी लालगंज के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, प्रतिष्ठित डॉक्टर हरिराम जी भी गए हैं। हामिद अली जी, आप कई बार चुनाव हारे हैं, लेकिन लोगों का दिल जीतने में आप जो कामयाब रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा धर्म मानवता का है, इंसानियत का है, और इंसानियत के नाते हमारा सभी मजहब के लोगों में बराबर का भाईचारा है, मोहब्बत है, इसलिए लोग हमारे यहाँ आते हैं। भाईचारा को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा मसला है इंसानियत, मानवता। इसी को ऊपर रख करके लोगों को समाज में काम करना चाहिए, भाईचारा को मजबूत बनाना चाहिए। और हमने देखा कि जब शाम को हम आए हैं
तो आप खुद अपने हाथ में पाइप ले करके वो पानी का छिड़काव कर रहे थे, उसमें कुछ आपने चरी वगैरह लगाया है। ये सब काम कैसे आप कर पाते हैं? आप गाय भी रखते हैं, मुर्गी मुर्गा भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं और बहुत अच्छी खासी आपकी वकालत भी चलती है, कैसे कर पा रहे हैं सर? देखिए, वो सब तो समाज का एक अपना अंग है, और जो भी इस तरह से आदमी समाज में रहेगा, जिससे पहली बात यह है कि आदमी के अपने वक्त की जो कीमत है, जो समय है, उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग हो, और उसका 5 मिनट भी अगर आपके पास वक्त है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हम यही चाहते हैं, वही शेर की मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले फुलदार होता है। वरिष्ठ एडवोकेट आत्माराम जी हैं, जो आपके बहुत पुराने साथी हैं, लालगंज से तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को देख करके? आप भी बराबर आते हैं, जब भी ईद बकरीद में हम आए आपसे मुलाकात हुई, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा दौना और बैरी गांव होते हुए भी कामरेड हामिद अली के घर पर जो मजमा लग रहा है, इस मजमे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सन 90 से जो है कि वकालत पेशा यहाँ लालगंज में शुरू हुआ। इसके पहले मैं बनारस में प्रैक्टिस करता था जी। सन 90 में आया तो मेरा जो है कि पहली मुलाकात जो है कि हामिद जी से हुई जी। तब से मैं इनके साथ हूँ, और जितने भी विधानसभा चुनाव चाहे निकाय के चुनाव लड़े, उसमें मेरा पूरा सहयोग हमेशा रहता था। कठिन परिस्थितियों में भी मैं देखा हूँ कि हामिद अली जी जो है कि पार्टी के लिए, पार्टी के लोगों के लिए, गरीबों मजदूरों मजलूमों के लिए जब भी आवश्यकता पड़ती थी, कहीं से फोन आ गया, कुछ आ गया, कार्यालय में जाकर खिचड़ी पकाकर खाते थे, हम लोग भी साथ रहते थे। कोई आनंद फानंद बहानेबाजी नहीं करते थे, सबकी सेवा के लिए निकल पड़ते थे, और आज भी वह जज्बा इनके अंदर है। और उम्मीद करता हूँ हम लोग तो आखिरी चरण पर चल रहे हैं, लेकिन जो है कि यह जज्बा हमेशा जब तक हम लोग रहेंगे कायम रहेगा और संसद चलता रहेगा। कामरेड जिनके नाम के पहले लगता है, कामरेड हामिद अली के साथ जो भीड़ है, जो प्यार है, वो और अन्य में क्यों नहीं दिखता? किसी के साथ जो है कि नेता शब्द नहीं जुड़ा जी, लेकिन कामरेड हामिद अली के कर्मठता की वजह से ये चुनाव हारे चाहे जीते, हार में ही जीत है, तो इनकी जीत वैसे ही बरकरार है। नेता शब्द इनके साथ लगा है, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों के छोटे से लेके बड़े नेता तक आए, पदाधिकारी तक आए, और हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ईद बकरीद के त्योहार पर कहीं भी किसी अपने, खास करके आजमगढ़ जिले में किसी गांव में या ऐसी कोई मिसाल नहीं अब तक देखा है कि जहां ईद और बकरीद के अवसर पर कई सौ की संख्या में बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं का आना जाना और ये मेल मिलाप, ये कैसे संभव हुआ है? हामिद अली जी बताएं। हम असल में बचपन से हमारा ये स्वभाव है जी, न हम कोई जाति मानते, न कोई धर्म का भेदभाव मानते। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि इंसानियत नंबर 1 की है, और आदमी इंसान है, मानव है, इसके अलावा कोई जात धर्म का मसला इसमें नहीं है। वो अलग बात है कि लोग सियासत में इसका प्रयोग करें। इसीलिए जो आपने भाई आत्माराम से पूछा, राजनीति का जिंदा होना ये महत्वपूर्ण है। चुनाव हार जाना वो अलग बात है, लेकिन हम राजनीति हम लोग कभी नहीं हारे। एक बार चुनाव लड़े, कभी आपको निराशा नहीं हुई कि ये सादगी भरा जीवन हम छोड़ दें? देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गरीब, मजलूम, दबे कुचले हैं, कमजोर लोगों की आवाज को उठाना, उसी में अपनी जीत समझते हैं। हम लोग हमेशा लोगों की मदद करना, सेवा करना, भाव करना, और इसी दरमियान अगर चुनाव आ जाता है तो उसको भी टेकअप कर लेते, उसको भी संघर्ष का एक अंग मानते हैं। क्या बात? जीतना हारना वो अलग चीज है, लेकिन राजनीति हो हारते हैं, चुनाव हार जाना अलग बात है। धर्म का कारण हो सकता है, दारू का कारण हो सकता है, मुर्गा का कारण हो सकता है, धनबल का कारण हो सकता है, लेकिन कोई राजनीति हो हम हारते हैं, चुनाव हारते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले जमाने में चुनाव भी हम लोग जीतेंगे, इसलिए कि आम जनता अब ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके हमारे बारे में उसने महसूस कर लिया है। नई पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश होगा? यही संदेश होगा कि भाई लोगों का काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए,
और कभी किसी के फंसाने वाले में मत जाइए, बचाने वाले में आप रहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के सदस्य कॉमरेड हामिद अली एडवोकेट, जिनके नाम के आगे कॉमरेड बड़े आदर के साथ सभी दलों के लोग लगाते हैं। आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।